नमस्कार दोस्तों, आज कुछ बात करेंगे ऐसे कामों के बारे में जो कि आप आराम से घर में बैठकर भी कर सकते हो। चाहे बेशक से आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, आपने जीवन भर ज़्यादा कोई काम नहीं किया हो, पूरी ज़िंदगी आपकी घर परिवार बच्चों को संभालने में या फिर दूसरों के लिए ही आपका जीवन निकल गया हो, लेकिन अब आप पैसा कमाना चाहते हैं, अब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ काम हैं जो कि बहुत इजी है, डुएबल हैं और चलेबल हैं। आप इन कामों को आराम से कर सकते हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत पड़े यानी महीने 2 महीने आपको इन कामों को देना पड़े और सीखना भी पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप काम को करते जाएंगे वैसे ही आप ज़्यादा सीखते भी जाएंगे और आपके लिए कमाई के और सीखने के और जानने के समझने के और अवसर भी जुड़ते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो तरीके जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है फोटोग्राफी का। ये फोटोग्राफी का जो तरीका है, देखिए वीडियो मेकिंग तो एक पैसा कमाने का ज़रिया है ही। पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किया था कि कैसे मैंने YouTube से पैसे कमाए और आप भी कमा सकते हो। लेकिन फोटोग्राफी जो चीज़ है उसके अंदर भी अगर आपको फ़ोटो खींचने का शौक़ है, फ़ोटो आपको एक अलग तरीके से अलग अलग एंगल से एक ही फ़ोटो को अलग अलग नज़रिए से देखने का शौक़ है, या रेगुलर बेस पे आपको फ़ोटोग्राफी आपके दिल के बड़े करीब है, तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि संदीप महेश्वरी जी की भी एक imagesbazaar.com करके है वेबसाइट। इसी तरीके से और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी फ़ोटोज़ के बदले आपको पैसे देने को तैयार है। आपको बस करना ये होता है कि आपको फ़ोटोज़ खींचनी होती है, शेयर करनी होती है उनके साथ, अप्रूव हो जाती है तो आपको रेगुलर जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, आप उस बेसिस पर अपना फ़ोटो खींचने का और शेयर करने का काम कर सकते हो। मुझे इसी से याद आता है कि मेरी जानकारी में एक है अंकल जो यंग एज में उनकी फ़ोटोग्राफी का स्टूडियो होता था और उन्हें बहुत शौक था। बाद में उन्होंने साइंस से रिलेटेड करियर बनाया, लेकिन अब ओल्ड एज हो गई है, यानी कि वो तकरीबन 70 साल के हो गए हैं और वो आज भी बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ खींचते हैं और उनके बच्चे भी उन्हीं से प्रेरणा पाके, क्योंकि अंकल ने इतने अच्छे से जो फ़ोटो स्टूडियो अपना चलाया था यंग एज में, तो उससे बच्चे भी प्रेरणा लेके बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो इस तरीके का अगर आपका बैकग्राउंड है, आपका ऑलरेडी फ़ोटो स्टूडियो है, या आपको कैमरे का शौक़ है, या आपके पास मोबाइल कैमरा ही आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप फ़ोटोज़ को बहुत ही अलग नज़रिए से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं और डेली लाइफ की ही अलग अलग मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, तो ना केवल आप अलग इवेंट्स होते हैं, स्पेशल इवेंट्स होते हैं, शादी पार्टी या फेयरवेल, इस तरीके के अलग अलग इवेंट्स के लिए फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी रेगुलर दिनचर्या की जो फ़ोटोज़ हैं उनको भी डिफरेंट जो मीडिया हाउसेस हैं या फिर फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट्स हैं, फ़ोटो शेयरिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ शेयर करके उनको बेच सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ के बदले में एक रेगुलर इनकम का ज़रिया बना सकते हैं। दूसरा तरीका है पैसे कमाने का, रिज्यूमे राइटिंग, लेटर राइटिंग या फिर ईमेल राइटिंग। माना कि आज के युग में गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है और बने बनाए फॉर्मेट्स अवेलेबल है कि ईमेल कैसे लिखें, रिज्यूमे कैसे बनाएं, लेटर कैसे बनाएं, कोटेशंस कैसे बनाएं, लेकिन उसके बावजूद आजकल हमारे स्कूलों से, हमारे कॉलेजेस से जो बच्चे निकल रहे हैं वो कई चीज़ों में पॉलिश्ड नहीं है। देखिए, बात तो हम इंसानों से ही कर रहे हैं, हम बात रोबोट से नहीं कर रहे। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो ओल्ड स्कूल, जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं लेटर राइटिंग के, कर्टसी के, सीक्वेंस के, फॉर्मेटिंग के, उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करते हुए नए मीडियम्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उन दोनों तरीकों को, ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीकों को मिला करके एक सही सिस्टम क्रिएट किया जाए। तो अगर आपकी ओल्ड एज भी हो गई है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपने वो दौर देखा है जबकि ट्रेडिशनल लेटर राइटिंग एक पावरफुल मीडियम होता था कम्युनिकेशन का, और आप आजकल की जो जनरेशन है उनको एक अच्छे तरीके से कैसे ईमेल ड्राफ्ट करनी है, कैसे लेटर ड्राफ्ट करने हैं, कम्युनिकेशन रिटर्न किस तरीके से प्रेजेंट करनी है और किस तरीके से रिज्यूमे को ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है,
कैसे अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं और ऑफलाइन भी सिखा सकते हैं, और ये एक बहुत ही दमदार पैसा कमाने का आपके लिए जरिया हो सकता है। तीसरा बिजनेस आइडिया जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आरओ बिजनेस। आपके घर में अगर आरओ है और आप सोसाइटी फ्लैट्स में रहते हैं या फिर आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो आप गौर करेंगे कि आजकल पानी और साफ पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। अगर आपको साफ पानी, अच्छा पानी, बढ़िया पीने लायक पानी पसंद है, तो इसी तरीके से आपके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यानी कि बाकी लोग भी जितने आपके आसपास रहते हैं, जितने आपके लोकेलिटी में, सोसाइटी में, देश में, दुनिया में लोग रहते हैं, वो लोग भी साफ पानी पीना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि साफ पानी मिले। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक रिलेटिव के घर गई, बहुत ही अच्छा माहौल था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन पानी उतना अच्छा नहीं था जितना कि मेरे घर में आता है। तो पानी की क्वालिटी बहुत ही डिटेरियोरेट हो जाती है अगर आरओ सही ना हो। अगर पानी साफ होगा तभी आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ऐसे में आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये हो जाती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जो आसपास के जितने सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आप आरओ प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिर्फ आरओ वन टाइम सेल ही नहीं, आरओ की मंथली या एनुअल जो मेंटेनेंस होती है, सालाना मेंटेनेंस होती है, उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, फिल्टर जो होती है, कैंडल होती है, इस तरीके के छोटे छोटे पार्ट्स करते करते भी आपको रेगुलर एक इनकम का जरिया बन सकता है। आपको याद होगा पुराने जमाने में पानी पिलाना एक पुण्य का काम किया जाता था, तो आरओ का बिजनेस करके भी आप एक पुण्य का काम कर सकते हो। आप जनता को पानी भी पिला रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, और साथ साथ अपने लिए घर बैठे बिजनेस का एक साधन भी बना रहे हो। अगला आइडिया है मसाला चक्की। मसाला चक्की, मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड तकरीबन 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो गेहूं उन्होंने गांव से मंगवा लिए थे, और उस गेहूं को सारे को साफ कराना, धोना और चक्की से पिसवा करके लाना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता था। और तब हमने ये पूरी पॉसिबिलिटी देखी कि कैसे हम घर पर चक्की खरीदें और उसको सारे गेहूं को पीसें और उसका आटा करें, और साथ साथ हम इस बात में भी इंटरेस्टेड हो गए थे कि घर में ही सारे मसाले साफ सुथरे अच्छे तरीके से पीसे जाएं और घर में ही शुद्ध यानी मतलब अच्छे प्योर क्वालिटी के मसाले इस्तेमाल किए जाएं। और इसी तरीके से हमने ऑर्गेनिक मसाले और आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि घर का पिसा या चक्की का पिसा आटा खाना चाहते हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक या बढ़िया तरीके से साफ सुथरे तरीके से पिसी हुई दालें खाना चाहते हैं या मसाले खाना चाहते हैं। अगर आप गेहूं जैसी बड़ी चीज, गेहूं, चावल, अनाज जैसी चक्की आपको एक भारी भरकम बिजनेस लगती है और भारी भरकम चीज लगती है, तो आप बड़े खुश हो जाइए कि आजकल 10-12 हज़ार के अंदर ही एक मसाला चक्की या आटा चक्की घर में अवेलेबल हो जाती है। ये एक बिजनेस मॉडल हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, और बहुत ही अच्छे से हो सकता है, कम लागत में हो सकता है। आपको करना बस ये होगा कि एक 10-12 हज़ार की या पुरानी भी कोई चक्की ले सकते हैं, छोटे साइज की होती है, और ये चक्की तकरीबन आधे साइज की होती है, जितनी आपकी वॉशिंग मशीन होती है उससे आधे साइज की होगी। इसके अंदर आप बेसन, मसाले, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, इस तरीके की तमाम चीजें आप ना केवल पीस सकते हो, बल्कि आप रेगुलर अगर गेहूं पीसना चाहते हो, चावल पीसना चाहते हो या बाकी भी अनाज जैसी चीजें पीस करके अपने आसपास या ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, और एक अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। आटा चक्की का काम आपके लिए इसलिए भी अच्छा हो सकता है, अगर आप ज्यादा एज के हो तो जाहिर सी बात है कि आपको अनाज की, सही अनाज की पहचान होगी, क्वालिटी की पहचान होगी, और आप सही कीमत पर सही चीज़ अपने कस्टमर को दे भी पाएंगे। जितनी आपकी लागत आ रही है अनाज को खरीदने की, बिजली की, या आपने कोई वर्कर रखे हुए हैं तो उनकी जितनी लागत आ रही है उसके अंदर आप एक जायज़ सा अपना मुनाफा जोड़िए, और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आटा चक्की के बिजनेस को, मसाला चक्की के बिजनेस को आप आराम से घर बैठे अच्छे से कर सकते हैं। अगला आइडिया है स्टेशनरी शॉप का। देखिए, ये जितने आइडियाज़ मैं बता रही हूँ ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं, ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं।
और ऑफलाइन भी अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं और ज़्यादा आप पढ़ाना नहीं चाहते तो भी कर सकते हैं, और पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन जैसे अमेज़ॉन पर, ईबे पर या गूगल माई बिजनेस पर, आप उन सब पर करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड इस आइडिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो इसलिए क्योंकि कोरोना में जब सब कुछ बंद था तब भी इवन स्टेशनरी शॉप्स भी बंद थी, लेकिन फिर भी स्टेशनरी की खपत ज्यों की त्यों थी, और बच्चे जैसे ही दुकानें खुली बच्चों ने बिल्कुल धावा बोल दिया। बेशक से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन बच्चों को इरेजर, शार्पनर, पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सारी चीजें ज्यों की तो चाहिए थी। और उससे भी बड़ी बात कि घर में रह करके बच्चों को बिजी करने के लिए बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान जो कि स्टेशनरी शॉप से मिलता है, बहुत सारा छोटे छोटे स्पोर्ट्स का सामान, तो ऐसी स्टेशनरी शॉप आप छोटे लेवल पर यानी घर से भी शुरू कर सकते हो। और ऑनलाइन बेचने का विकल्प तो हमेशा से है ही। तो आप कितना भी लेवल आप बढ़ाना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस लेवल पर करना चाहते हैं, आपके आसपास किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का सामान लोग लेना पसंद करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड या हॉबी से रिलेटेड। अगर स्कूल कोई आसपास है तो उसके साथ में या उसके आसपास कोई छोटी सी एक स्टेशनरी शॉप शुरू करके इस काम को बढ़ाया जा सकता है। और मैंने देखा है मेरे खुद के फैमिली में, मेरे मामा जी की खुद की उन्होंने एक स्टेशनरी शॉप शुरू की थी छोटी सी, जो कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की सादुलपुर की सबसे बड़ी स्टेशनरी शॉप है, विनोद पुस्तक भंडार। इस तरीके से आप छोटा सा शुरू करके भी आखिरकार बड़ा बना सकते हो, वरना अपने पसंद के हिसाब से स्टेशनरी शॉप के काम को कर सकते हो। और इस काम में भी आपकी उम्र ज़्यादा है या कम है, आपकी उम्र बिल्कुल आड़े नहीं आएगी। सामान लेने वाले जनरली बच्चे होते हैं या फिर टीनेजर्स होते हैं, तो आपको ज़्यादा भागा दौड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर काम ज़्यादा बढ़ता है, आप काम बढ़ाना चाहते हो, किताबें रखना चाहते हो अपनी स्टेशनरी शॉप में, स्पोर्ट्स का सामान रखना चाहते हो, तो भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने नीचे एक दो असिस्टेंट रख सकते हो। लेकिन शुरुआत में अकेले भी स्टेशनरी शॉप का काम बहुत बखूबी अच्छे से किया जा सकता है। अगला आइडिया है मोबाइल बुक शॉप। अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको याद होगा कि बचपन में हमारे आसपास अक्सर कॉमिक्स जो होती थी वो किराए पर मिला करती थी। मुझे अच्छे से याद है हमारे घर के थोड़ा सा दूर एक दो घरों के अंदर ऐसा सिस्टम था कि वो लोग कॉमिक बुक्स 50 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपये इस तरीके से रेंट पर दिया करते थे। ओरिजिनल किताब की कीमत तकरीबन 5 रुपए होती थी, लेकिन 50-50 पैसे करते हुए वो कई गुना हम उस रेंटल को पे किया करते थे। तो आज के डेट में भी अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ किताबें चाहिए थी। ऑनलाइन खरीदने का देखिए विकल्प हमेशा से होता है, लेकिन हम में से कई लोग ऑनलाइन किताबें इसलिए भी नहीं खरीदना चाहते क्योंकि आजकल घर छोटे होते रहते हैं, और ऐसे में आप किताबें खरीद तो सकते हो, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद फिर आपका उन किताबों को फेंकने का या इधर उधर खराब करने का मन नहीं करता। तो ऐसे में आप चाहते हो कि अगर आप रेंटल बुक्स ले लो। मोबाइल बुक शॉप का आइडिया मुझे इसलिए भी आया क्योंकि हमारे घर सामने, बिल्कुल सामने, गीता प्रेस गोरखपुर की एक वैन, बुक वैन काफ़ी टाइम से खड़ी होती है। ये बहुत ही अच्छा नोवेल आइडिया मुझे लगा, क्योंकि ऐसे में जो बुक रीडर्स होते हैं, देखिए कितना भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ऑडियो बुक सुनते सुनते भी अक्सर कानों में दर्द हो जाता है और कानों से कम सुनने की दिक्कत भी हो जाती है, और मैंने खुद ने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया है। और दूसरी जो परेशानी आती है वो होती है कि जब आप स्क्रीन पर ही लगातार देखते रहते हो, आंखें आपकी थक जाती है, दिमाग से थकावट हो जाती है। जबकि एक जो पेपर वाली बुक होती है, प्रॉपर किताब होती है, पेपर बैक होता है, उससे आपको एक जुड़ाव सा महसूस होता है। आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा समझ सकते हो और अपने हिसाब से कंफर्ट से उसको कहीं भी ले जा सकते हो। ऐसे में मोबाइल बुक शॉप अगर आप शुरू करते हैं, आप अलग अलग लेवल की कर सकते हैं। आप कॉमिक बुक्स जैसे कि बचपन में हमारे हुआ करती थी, अभी कुछ साल पहले तक भी मैंने ऐसी कई सारी शॉप देखी है। मेरे ही एरिया में रोहिणी में कई ऐसी बुक शॉप है, स्पेशली एक मुझे अरोड़ा बुक डिपो याद आ रहा है, सेक्टर 7 रोहिणी में था वो। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है अगर आप किताबों के शौकीन हैं और जिस भी तरीके की किताबों का आपको शौक है, आप उस तरीके की किताबें रेंट आउट कर सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ सिर्फ आप एक ऑफलाइन बिजनेस क्यों, आप YouTube के ऊपर उन्हीं किताबों की रिव्यूज भी कर सकते हो, समरी भी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, और इस तरीके से अपने लिए एक ऑनलाइन बिजनेस भी क्रिएट
कर सकते हो। अब आ जाते हैं नन्हे मुन्नों की ड्रेसेस पर। ये है फैंसी ड्रेस रेंटल का आइडिया। ये आइडिया एवरग्रीन आइडिया है, ना कल फेल हुआ था, ना 10 साल पहले फेल हुआ था और ना 10 साल बाद फेल होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले मैं बच्चों के स्कूल गई थी और वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, स्कूल तो बंद थे लेकिन स्क्रीन पर बच्चों की कुछ क्लिप्स चल रही थी डांस की और फैंसी ड्रेस की, जो आपके जन्माष्टमी और गणतंत्र दिवस, इस तरीके के कई सारे जो फंक्शंस हुए थे पिछले साल में कोरोना काल में, उन सब की क्लिपिंग चल रही थी, डांस परफॉर्मेंसेस। फैंसी ड्रेसेस होती है, चाहे वो सिंड्रेला की है या फिर मदर टेरेसा की है या गांधी जी की है या सुभाष चंद्र बोस की है, सारे बच्चों ने उस तरीके से ड्रेसेस पहनी हुई थी। और दूर क्यों जाते हैं, अभी जैसे हैलोवीन की पार्टी थी तो अक्सर ऐसे में भी आस पड़ोस के बच्चे ये कहते सुनते मिल जाते हैं कि मुझे हैलोवीन की ड्रेस चाहिए, कहाँ से लूँ। ऐसे में रेंटल्स का बिजनेस, फैंसी ड्रेस रेंटल्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप कर सकते हो, घर से कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप ड्रेस सिलवाने के लिए आप किसी कारीगर को रख सकते हो, ड्रेस उससे सिलवा सकते हो। एक बार आपको ड्रेस सिलवानी है, फ्री साइज की ड्रेस सिलवानी है या एक पर्टिकुलर साइज की ड्रेस सिलवानी है। बच्चों की फैंसी ड्रेसेस का आइडिया एक बहुत ही कारगर आइडिया है। बचपन से मैंने अपने बच्चों के लिए फैंसी ड्रेसेस रेंट पर भी लिए और मैंने देखा है कि ये एक ऐसा आइडिया है जिसको आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। आप जितना चाहे बिजनेस को बढ़ा सकते हो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन आप ड्रेसेस रेंट करके पैसे कमा सकते हो। और इस बिजनेस में भी आपकी एज का आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके का अगला आइडिया है जो कि है डिज़ाइनर ड्रेस रेंटल। ये वाला आइडिया कोरोना से पहले भी बहुत ज़्यादा चल रहा था और आगे भी बहुत ज़्यादा इसलिए चलेगा क्योंकि आज के दौर में शादियाँ हैवी, जो मतलब फुल बजट शादियाँ हैं, हैवी शादियाँ हैं, उसके अंदर हैवी ड्रेसेस भी चाहिए और एक किसी रिश्तेदार की भी शादी होती है तो आपका 50,000 से लाख रुपए तो कम से कम सीधे सिंपल ड्रेसेस खरीदने में ही लग जाते हैं। और वो ड्रेसेस भी गिफ्टिंग के लिए नहीं, अपने परिवार के ही। यदि शादी के दो फंक्शन भी हैं तो भी आपको इतनी ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ जाती है और पैसे आपके बहुत सारे अपनी ही घर की ड्रेसेस तैयार करने में लग जाते हैं। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ से आप पहले से जो पहने हुए कपड़े हैं, पहले की जो ड्रेसेस है, डिज़ाइनर ड्रेसेस है, उनको आधे रेट या उससे भी कम रेट पर ले सकते हैं। और आगे आप अपने क्लाइंट्स को पहले आप जानकारी के अंदर कार्ड्स के माध्यम से या ऑनलाइन अपने आपके कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके माध्यम से या फिर जो भी आपके आसपास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो भी माध्यम है उनके माध्यम से आप रेंटल कर सकते हो और पहले की जो प्री लव ड्रेसेस है, डिज़ाइनर ड्रेसेस है, उनको रेंट पर दे सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न डे बिजनेस यानी कि सोशल मीडिया मैनेजर की। देखिए आजकल जितने भी, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, एग्जीक्यूटिव्स हो या फिर हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया के उनके अकाउंट्स हैं, लेकिन वो सारे टाइम सोशल मीडिया पर नहीं बिता सकते, नहीं सारा दिन वहाँ लगा सकते क्योंकि उन्हें बाकी काम भी करने होते हैं। अगर उनकी नौकरी है, बिजनेस है, ट्रेनिंग्स है, जो भी काम है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया को मैनेज करना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब अगर आप अपने घर बैठ करके उनका सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसको हैंडल कर लें तो कितना ही अच्छा होगा कि आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आपको उसमें उम्र की कोई दायरा नहीं है कि आपको इतने उम्र का होना चाहिए या उतने उम्र का होना चाहिए। आप अगर अपने काम को सही से समझते हैं, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, आप इस बात को समझते हैं तो आपके क्लाइंट्स आपको इस काम के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जितने भी, क्योंकि आज की डेट में भी जितने आप YouTube चैनल भी देखोगे तो उनमें भी
बेशक से कंटेंट बनाने वालों की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत भरपूर बना रहे हैं लोग, लेकिन कंटेंट को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या उसकी कलर स्ट्रेटजी होगी, क्या लिखा जाना है, किस तरीके से ओवरऑल स्क्रिप्ट होगी, कैसे मिशन स्टेटमेंट होगा, क्या विज़न रहेगी, इस सब को पूरे को तैयार करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर तरीके से आप सोच सकते हो, समझ सकते हो और अपनी सर्विसेज को, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, या नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, नॉर्मल सोशल मीडिया फेसबुक पे जो शॉप चला रहे हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, आप उन सबको अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, सर्विसेज के बदले पैसे ले सकते हो और अपने लिए भी एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और इस काम को भी अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आने वाले टाइम में ना केवल आप अकेले अपने लिए ये काम कर सकते हो, बल्कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक ही है, वहाँ पर जा कर के अपने इस हुनर को, अपने स्किल को शेयर कर सकते हो और बाकी लोगों को हायर करके अपने इस काम को, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के काम को बढ़ा सकते हो। तो ये तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो और जितने लेवल का आप, छोटे लेवल से लेकर मीडियम लेवल का या फिर बड़े लेवल का आप काम कर सकते हो। और कोई दायरा नहीं है इसके अंदर, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो या फिर आप बड़ी उम्र के हो गए हो, चाहे आपकी पूरी ज़िंदगी बच्चे संभालने में, घर संभालने में या फिर सारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए निकल गई है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे काम हैं, चाहे वो आटा चक्की का काम है कि घर से आप मसाले पीस करके सप्लाई कर सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया का काम है कि आप घर से ही बैठ करके कंप्यूटर पर या फिर अपने मोबाइल के ही ज़रिए से पोस्ट क्रिएट कर सकते। मुझे बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया बहुत अच्छा लगा और आप इनमें से कौन सा आइडिया यूज़ करने वाले हैं। आप इनमें से कोई सा भी बिजनेस करें, इसके अंदर एक जो स्किल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, अगर वो आपको आती है तो आप ये जितने आइडियाज़ मैंने शेयर किए, आप इन सभी आइडियाज़ को और भी अपनी रीच बढ़ा सकते हो और भी लेवरेजिंग कर सकते हो। तो कैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके कैसे सोशल मीडिया मैनेजर भी बना जा सकता है, या फिर सोशल मीडिया को खुद के लिए भी, अपने बिजनेस के लिए भी कैसे आप एक प्रॉफिटेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो बिना ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च किए हुए। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो नीचे वेबिनार का लिंक दिया है, आप रजिस्टर कीजिए और हो सकता है कि आप अगले वेबिनार के हमारे पार्टिसिपेंट बन जाएं। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को हर उस महिला तक पहुंचाने के लिए जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती है और जीवन में कुछ करना चाहती है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।